बात कर लेते हैं 2024 की चुनावी जंग की, जिसके लिए जमकर मोर्चाबंदी हो रही है। बीजेपी को हराने की तैयारी कर रहे महागठबंधन ने बेंगलुरु में बड़ी बैठक बुलाई है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी एनडीए को मजबूत कर रही है। एनडीए के सहयोगी दलों की दिल्ली में बड़ी बैठक होने वाली है। अब माना ये जा रहा है कि इसमें कई ऐसी पार्टियां भी शामिल हो सकती है जो कभी एनडीए का हिस्सा हुआ करती थी। आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अठारह जुलाई 2023। ये तारीख कौन सा रंग दिखाएगी? 2024 में कमल का रंग चमकेगा या बाजी बीजेपी के हाथ से फिसल जाएगी? अठारह जुलाई को दिल्ली में होने वाली एनडीए की बैठक में क्या होने वाला है? 25 सहयोगी पार्टियों के साथ महामंथन के बाद बीजेपी कौन सा फैसला लेने वाली है? ये बैठक बीजेपी की बेचैनी का परिणाम है या कमल छाप पार्टी चुनावी अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा छोड़ने वाली है? बीजेपी की पोल स्ट्रेटेजी का पूरा ब्लूप्रिंट अमित शाह के एक ट्वीट से क्लियर हो गया। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी एसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए सुबह 9:18 पर किए गए इस ट्वीट का मजमून देखिए। श्री ओपी राजभर जी से दिल्ली में भेंट हुई और उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में आने का निर्णय लिया है। मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। राजभर जी के आने से उत्तर प्रदेश में एनडीए को मजबूती मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए द्वारा गरीबों व वंचितों के कल्याण हेतु किए जा रहे प्रयासों को और बल मिलेगा। पहले अमित शाह का ट्वीट आया और फिर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का कंफर्मेशन आ गया। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे एनडीए में शामिल किया। और देश के गृह मंत्री जी ने जो ट्वीट किया उसमें इस बात का उन्होंने जिक्र किया कि ओम प्रकाश राजभर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के एनडीए में शामिल होने से उत्तर प्रदेश में बड़ी ताकत मिलेगी। केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से निकलता है। ये चुनावी राजनीति का वो मुहावरा है जो बरसों से सियासत का अकाट्य सत्य समझा जाता है। बीजेपी भी इसी को आजमा रही है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर हमारे साथ आए हैं। राजभर जी की भी अपनी पार्टी है और उस पार्टी का एक वोट बैंक है निश्चित रूप से, और उसके आधार पर हम सब लोग मिलकर अपने प्रदेश की और देश की विकास यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। राजभर जी जहां से आए थे वहीं चले गए, एनडीए में थे, आए अखिलेश यादव जी के साथ, फिर वापस चले गए। तो ये कोई नई खबर नहीं। राजभर जी के साथ ये ठिकाना नहीं कि आज की सुबह कहाँ थी, कल की शाम कहाँ होगी। सरकार नहीं बनी तभी से उनका मन नहीं लग रहा था, क्योंकि बगैर सरकार के वो छटपटा रहे थे। तो सारे लोग जानते थे कि 6-7 महीने से वो पार्टी के किसी कार्यक्रम वगैरह में नहीं आ रहे थे। उन्हें अपने मंत्री बन के रहना है तो किसी तरह सरकार में रहना होगा, तो अपने व्यक्तिगत हित के लिए चले गए, तो ये उनका विषय है। लोकसभा की 80 सीटों वाले यूपी के साथ साथ बीजेपी 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार पर भी पकड़ बढ़ा रही है। बीजेपी ने इसका सबूत महादलितों में बैठ रखने वाले जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हमको एनडीए का हिस्सा बनाकर दे दिया और लगे हाथ चिराग पासवान को एनडीए की बैठक का न्योता भेज दिया। एनडीए की इस बैठक को उन्होंने बुलाया है और उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को एक अहम सहयोगी के तौर पर उसमें आमंत्रित उसमें किया गया है, पर इसमें अंतिम फैसला आज पार्टी की बैठक के बाद ही लिया जाएगा। कल को कोई गठबंधन भी होगा तो गठबंधन अपने सिद्धांतों के आधार पर होगा। 2024 लोकसभा और 25 विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए होगा, ना कि कोई मंत्री पद पाने की सोच के साथ ही होगा। दावा किया जा रहा है कि 18 जुलाई को जब दिल्ली के अशोका होटल में एनडीए की बैठक होगी, तब उसमें कई ऐसे दलों के नेता भी दिखाई दे सकते हैं जो कभी एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे।
मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी, सुखबीर सिंह बादल की शिरोमणि अकाली दल और देवेगौड़ा की जनता दल सेक्युलर जैसी पार्टियां 2024 के चुनाव से पहले एक बार फिर एनडीए का दामन थाम सकती हैं। चर्चा तो विपक्षी कुनबे की बैठक से दूर रहे जयंत चौधरी को लेकर भी चल रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में आरएलडी भी एनडीए में शामिल हो सकती है और ओडिशा से बीजेडी भी एनडीए से टूटा रिश्ता जोड़ सकती है। 18 जुलाई को दिल्ली में जो बैठक होगी उसमें बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेगी। साथ ही जातीय समीकरण के हिसाब से अपनी ताकत दिखाने की भी कोशिश करेगी। जाहिर है बीजेपी एनडीए का कुनबा बढ़ाकर 2024 के चुनाव में महागठबंधन को जवाब देने की तैयारी तो कर ही रही है। 18 जुलाई को ही बेंगलुरु में होने वाली महागठबंधन की बैठक का रंग भी फीका करना चाहती है। बीजेपी की ये स्ट्रेटेजी विपक्ष भी खूब समझ रहा है। 18 जुलाई की जो एनडीए की बैठक है उसमें कोई महत्वपूर्ण दल शामिल नहीं हो रहा। अकाली दल, शिवसेना, जनता दल यू, समता पार्टी, बसपा, टीएमसी सब बाहर हैं। हमारे यहाँ से छिटके हुए लोगों को लेकर के एनडीए बनाया जा रहा है। बीजेपी जानती है कि बड़ी जीत का लक्ष्य हासिल करना हो तो छोटे दलों को साथ लेना ही होगा। इसकी वजह है पिछले कुछ चुनावों का ट्रेंड, जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक छोटी राजनीतिक पार्टियों का एवरेज वोट 10% के आसपास रहा है। ये 10% वोट चुनाव में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। इसलिए बीजेपी एक तरफ उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा में नए साथी बनाने के मिशन में जुटी है तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र से भी सिग्नल आने लगा है। महाराष्ट्र की बड़ी सियासी ताकत रही एनसीपी का अजीत पवार गुट एनडीए का दामन थाम चुका है। अजीत पवार शुरू से कहते रहे हैं कि वो एनसीपी में विभाजन नहीं चाहते और जो धड़ा उनके साथ है वही असली एनसीपी है। इस पर चाचा भतीजे के बीच जंग छिड़ी है, लेकिन इस बीच एक नया रंग सामने आ गया। 14 जुलाई को अजीत पवार चाची यानी शरद पवार की पत्नी से मिलने चाचा के घर सिल्वर ओक पहुंच गए और 16 जुलाई को वो अपने चाचा का आशीर्वाद लेने के लिए मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर चले गए। इस बार वो अपने 8 मंत्रियों को भी साथ में ले गए। आदरणीय शरद पवार साहब मौजूद हैं ऐसा हमको मालूमात मिली। बिना पवार साहब को सूचित किए हुए यहाँ पहुँचे। हम सब लोगों की जो एक इच्छा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक साथ रहे, इसके लिए हमने विनती की और साहब को ये भी कहा कि आप इस दिशा में अवश्य विचार करें। आदरणीय पवार साहब ने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी। महाराष्ट्र की सियासत के इस मेजर डेवलपमेंट को बीजेपी हल्के में टालने की कोशिश कर रही है। वर्षानुवर्ष त्यांचे नेते पवार साहेब राहिलेले आहेत, भेट घेतली तर त्यात काही वाव काय असं मला वाटतं। बीजेपी भले ही इस मामले को अंडर प्ले करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आने वाले दिनों में पवार का रुख क्या रहेगा? क्या वो महागठबंधन में ही रहना पसंद करेंगे या भतीजे की गुहार मानकर एनडीए के साथ आएंगे? अगर ऐसा हुआ तो महागठबंधन के लिए बड़ा झटका होगा, जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत की राह आसान कर सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।